Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. In today's lecture video ये फंक्शन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये दो टाइप्स का होता है, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के भी तीन पार्ट्स को हम समझेंगे। सेकंड, हम इसको रिलेट करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल से। और थर्ड, हम फंक्शन का एक प्रोग्राम देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस. The first one is library function, or you can say built-in function, and the second one is user-defined function. Library function या built-in function वो फंक्शन होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं, आपको बस इनका यूज़ करना है। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है वो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस फंक्शन को यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है। अब जो फंक्शन यूज़र डिफाइन कर रहा है उसमें तीन टाइप्स आते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले आता है फंक्शन का प्रोटोटाइप, फिर फंक्शन का कॉल, फिर फंक्शन की डेफिनेशन। इन सभी को डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं। फंक्शन के टाइप्स में सबसे पहला आता है लाइब्रेरी फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी कह सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन भी कह सकते हैं। फंक्शन का यूज़ हम किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, राइट। अगर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम ऐसे फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं जो पहले से ही डिफाइंड है तो उन्हें बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आर फंक्शंस दैट आर प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ एंड आर अवेलेबल फॉर यूज विदाउट द नीड फॉर एनी एडिशनल लाइब्रेरीज। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो लैंग्वेज खुद ही प्रोवाइड करता है आपको, और वो अवेलेबल होते हैं कि आप उनका यूज़ कर सको बिना किसी एडिशनल लाइब्रेरी के ज़रूरत के। इसकी दूसरी डेफिनेशन में लिखा है, बिल्ट इन फंक्शंस आर दोज विच आर ऑलरेडी डिफाइंड, मीन्स हुज फंक्शनैलिटी इज ऑलरेडी डिफाइंड एंड वी नीड टू जस्ट कॉल देम इन ऑर्डर टू यूज़ देम। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं, मीन्स उनकी फंक्शनैलिटी पहले से ही डिफाइंड होती है, हमें सिर्फ उसका यूज़ करना होता है। और यूज़ करने के लिए हमें उसको कॉल करना होता है। जैसे आप किसी से काम करा रहे हैं तो पहले आप उसको आवाज़ तो लगाएंगे ना काम कराने के लिए, तो वैसे ही आप किसी भी फंक्शन से काम करा रहे हैं तो आप बस उसको कॉल करें। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस के, जैसे कि प्रिंटफ। हमें पता है कि प्रिंटफ का काम कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट कराने का होता है, स्कैनफ का काम इनपुट रीड करने का होता है। ये दोनों एक बिल्ट इन फंक्शन है कि भाई लैंग्वेज ने खुद ही कहा है कि आप इनका यूज़ करो, आपको टास्क परफॉर्म करना है। उससे समझें तो टीवी रिमोट का हम यूज़ करते हैं, उसमें जो पावर बटन होता है उसका काम होता है टीवी को ऑन ऑफ करने का। तो वो जो पावर बटन है उसकी फंक्शनैलिटी पहले से डिफाइन है, तो वो एक बिल्ट इन फंक्शन हुआ, हमने सिर्फ उसका यूज़ किया। अब बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सेकंड टाइप आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है, जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है जो बिल्ट इन फंक्शन में है नहीं, तो हम बनाएंगे खुद से एक फंक्शन जिसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहा जाएगा। It is a function that is created by the programmer to perform a specific task within a program. ये एक फंक्शन है जिसको प्रोग्रामर क्रिएट करता है। प्रोग्रामर यानी कि हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकें प्रोग्राम के अंदर। लिखा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन अलाउ प्रोग्रामर टू मॉड्यूलराइज देयर कोड बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पीसेस। अब जो बिल्ट इन फंक्शन थे ना उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि वो तो लैंग्वेज हमें वो फंक्शंस प्रोवाइड कर रही थी, हम सिर्फ उसका यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ये फंक्शन हम बना रहे हैं तो इसका कंट्रोल भी हमारे पास है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो उसमें चेंजेस कर सके, वो जो भी कोड उसने लिखा है उसमें चेंजेस कर सके, उसको तोड़ के छोटा बना सके, वो और मैनेजेबल बनाया जा सके। दीज फंक्शंस कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये जो फंक्शंस है ना मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट से। कॉल करने का मतलब ये है कि आप जितने टाइम इनसे काम कराना चाहते हो आप उतनी बार काम करा सकते हो, लेकिन काम कराने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को। जैसे वही है कि आप किसी पर्सन से काम कराते हो तो पहले उसके नाम से उसको बुलाते हो और फिर उससे काम कराते हो, वैसे ही फंक्शन से अगर कोई टास्क परफॉर्म कराना है तो पहले उसको कॉल करना होगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं, द फंक्शन डिफाइंड बाय यूजर फॉर अ सर्टेन फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो फंक्शन जो यूज़र डिफाइन करता है किसी सर्टेन फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, वो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है।
लेकिन अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन में ना 3 पार्ट्स आते हैं, देखते हैं वो कौन से 3 पार्ट्स हैं। यूज़र जो फंक्शन डिफाइन करता है उसमें 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट है फंक्शन प्रोटोटाइप, और आप इसको डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। सपोज एक कंपनी में वर्कर हायर किया गया, तो सबसे पहले क्या होगा, उस वर्कर को कंपनी को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि एक नया वर्कर है, इसका बताया जाएगा इसका नाम क्या है। तो वैसे यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या है, दिस इज़ वेयर यू स्पेसिफाई द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। यहाँ पे आप जो फंक्शन बना रहे हो ना, उसका नाम बताओगे, उसका रिटर्न टाइप, और अगर उसका कोई पैरामीटर है तो वो भी आपको बताना होगा। फंक्शन प्रोटोटाइप से क्या होता है कि ये कंपाइलर को बता रहा होता है कि एक फंक्शन की एग्जिस्टेंस है और कैसे उसको कॉल करना है। क्योंकि जब तक हम एक फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हमें डिक्लेयर ही करना पड़ेगा ताकि कंपाइलर भी समझ जाए कि हाँ, प्रोग्राम में एक फ़ंक्शन की एग्जिस्टेंस है जो यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल में लिखा है कि आपने एक स्क्वायर नाम से फंक्शन बनाया, उसका रिटर्न टाइप इंट रहा है क्योंकि वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, और पैरामीटर में एक नंबर पास किया है, वो भी इंटीजर टाइप है। तो इस वाले पार्ट में आता है फंक्शन का नेम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर। सेकंड आता है फंक्शन की डेफिनेशन। अब आपने कंपनी में वर्कर हायर किया, तो अब आपको समझाना पड़ेगा कि उसका काम क्या है, उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है। वैसे ही जो फंक्शन आपने बनाया है उसमें दिस इज़ वेयर यू प्रोवाइड द एक्चुअल कोड फॉर द फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन में हम फंक्शन के एक्चुअल कोड को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द टास्क दैट अ फंक्शन विल परफॉर्म इज रिटन इन द डेफिनेशन ब्लॉक। फंक्शन जो भी हमने बनाया है उसका जो भी काम है, जो टास्क है उसका, उसको डेफिनेशन ब्लॉक में लिखा जाता है। अब उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में हमने ये फंक्शन बनाया और इसका जो टास्क था कि ये रिटर्न करेगा नंबर इनटू नंबर, वो हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। थर्ड पार्ट आता है फंक्शन कॉल। आपने वर्कर हायर कर लिया, उसको उसका काम समझा दिया। अब काम कराने के लिए आपको उसको बुलाना होगा ना, जब तक आप उसको बुलाएंगे नहीं वो काम क्यों करेगा। तो वैसे ही फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, डिफाइन कर दिया, अब आप उसको कॉल करेंगे उसके नाम से। दिस इज़ वेयर यू कॉल द फंक्शन फ्रॉम विद इन योर प्रोग्राम। in order to execute a function we need to call them by function name। यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर हमें किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो ज़रूरी है कि हम उसको कॉल करें उसके नाम से। जब तक हम एक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। आपने उसको डिफाइन कर दिया, आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, बट जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे वो काम नहीं करेगा। और एक और चीज़ कि आपको जितनी बार उस फंक्शन से काम कराना है आप उतनी बार उसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पर ये तीनों पार्ट्स एक साथ काम करते हैं फंक्शन को डिफाइन और उसको यूज़ करने के लिए। हियर वी हैव अ सिंपल प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हमने इंक्लूड करी है हेडर फाइल। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स में मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए एक फंक्शन लिखा है। सो यहाँ पे डिफाइन किया हमने एक फंक्शन जिसका नाम मैक्स है, दैट टेक 2 इंटीजर पैरामीटर। इसने 2 इंटीजर पैरामीटर लिए, num1 num2, दोनों इंटीजर टाइप है, और ये रिटर्न करेगा मैक्सिमम उन 2 नंबर्स में से। अब इसके बाद डेफिनेशन को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। हमने यूज़ किया है यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का, जिसमें कंडीशन ये पास करी है कि अगर num1 num2 से बड़ा है तो ये रिटर्न कर दे num1 को, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न कर देगा num2 को। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक टास्क हमने परफॉर्म किया है वो 2 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर को रिटर्न करने के लिए फंक्शन लिखा है। अब आते हैं मेन सेक्शन में। आपको पता है प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन होता है, वो मेन फंक्शन होता है, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी मेन फंक्शन से ही होता है। इसके अंदर हमने डिक्लेयर करें 2 वेरिएबल ए और बी, और उसमें वैल्यू हमने स्टोर करी है ए में 10 बी में 20। यहाँ पे हमने कॉल किया है फंक्शन को उसके नाम से, और उसमें पास करे हैं ए एंड बी एज एन आर्ग्यूमेंट। अब हमें पता है कि 2 नंबर्स में से जो एक मैक्सिमम नंबर आएगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। वो वेरिएबल हमने यहाँ पे मैक्सिमम नाम से बनाया है, और वो नंबर एक इंटीजर टाइप होगा, इसीलिए उसका टाइप रहा है इंट। लास्ट में हमने यहाँ printf फंक्शन का यूज़ किया है जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, और ये प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पर मैक्सिमम ऑफ %d एंड %d इज इक्वल्स टू %d, जो कि
पहला वाला नंबर ए में स्टोर होगा, दूसरा वाला बी में, और जो मैक्सिमम नंबर है वो मैक्सिमम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। रिटर्न 0 से हम वापस आ जाएंगे। अब फंक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।